कैसे एक माझी जाति के नौजवान को उसको पीट करके और फिर उसके हाथ को भी काट डाला गया। बहुत बड़ा एक सूचक है कि कैसे सामंती ताकतों का भाजपा के नेतृत्व में बिहार में मनोबल बढ़ा है। पर कहा जा रहा है, एनडीए के नेता कह रहे हैं कि अपराधियों के सरदार तो लालू प्रसाद यादव हैं। ये बात तो वो अपने राजनीतिक द्वेष के चलते कहते हैं। सारे माफिया जो है वो पूरे तौर पे तो जदयू में भाजपा में भरे पड़े हुए हैं और तमाम तरह के अपराध को संचालित कर रहे हैं। सम्राट चौधरी कह रहे हैं छोड़ेंगे नहीं किसी को। ये कुल मिला करके सम्राट चौधरी तो बड़ी बड़ी बात बोलते हैं और काम कुछ नहीं, बल्कि उनका काम सीधे तौर पे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। मैराथन बैठक का दौर भी शुरू हो चुका है, मगर सवाल 20 जुलाई बिहार की राजनीति के लिए बहुत अहम माना जा रहा है। महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की बड़ी तैयारी है। हमारे साथ सीपीआई-एमएल के कद्दावर नेता वीरेंद्र गुप्ता जी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, ना है बहुत तैयारी करके आप लोग बैठे हैं। हाँ, कल असल में पूरे महागठबंधन के दलों के द्वारा जो बैठक हुई है और ये बिहार में जो स्थिति बनी हुई है, तो जनता भी जो है पूरे तौर पे अपराध से काफ़ी परेशान है और जनता जो है अपराध से किसी हालत में मुक्ति चाहती है। तो जो भाजपा जदयू का अभी जो राज चल रहा है, इसमें तमाम जो सामंती हैं, अपराधी हैं, माफिया हैं, ये सब बेलगाम हो गए हैं और तमाम तरह के अपराधों में वो लिप्त हैं। और हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि कैसे मुजफ्फरपुर में एक माझी जाति के नौजवान की एक रास्ता को, जो कीचड़ वाला रास्ता हो गया था मनियारी थाना के अंतर्गत, तो उसको लोगों ने भर दिया अपने मोहल्ले के, जो पूरे मुसहर समाज का मोहल्ला है, और उसको भर दिया। तो एक सामंती व्यक्ति ने उनकी बर्बर पिटाई की और उसके मुंह पर पेशाब तक कर दिया और गिरफ्तारी कुछ सुनने है। ठीक इसी ढंग से आपने गया में भी देखा कि कैसे एक माझी जाति के नौजवान को उसको पीट करके और फिर उसके हाथ को भी काट डाला गया। तो ये बहुत बड़ा एक सूचक है कि कैसे सामंती ताकतों का भाजपा के नेतृत्व में बिहार में मनोबल बढ़ा है। पर कहा जा रहा है, एनडीए के नेता कह रहे हैं कि अपराधियों के सरदार तो लालू प्रसाद यादव हैं। ये बात तो वो अपने राजनीतिक द्वेष के चलते कहते हैं, लेकिन सारे माफिया जो है वो पूरे तौर पे तो जदयू में भाजपा में भरे पड़े हुए हैं और तमाम तरह के अपराध को संचालित कर रहे हैं। कहीं जो देखेंगे आपकी, कहीं ज्वेलरी व्यापारी की हत्या कर दी जा रही है, कहीं आप देखेंगे कि जो प्रॉपर्टी डीलिंग के काम से कहीं कुछ जुड़ा हुआ है लोग, तो उनके साथ भी हत्या की घटनाएं हो रही हैं। छोड़ेंगे नहीं भूमि विवाद में आप देखेंगे कि आमतौर पे हत्याएं हो रही हैं। नहीं, सम्राट चौधरी कह रहे हैं छोड़ेंगे नहीं किसी को। ये कुल मिला करके सम्राट चौधरी तो बड़ी बड़ी बात बोलते हैं और काम कुछ नहीं, बल्कि उनका काम सीधे तौर पे जो है ऊंची ऊंची बात बोलना और ऐसे उटपटांग बात बोलना, जिससे समाज का एक तरह से एक हलचल मचे, समाज में वो बातें जाए। लेकिन कुल मिला करके वो लोग जनता के विरोध में पूरे तौर पे खड़े हैं और अपराधियों के पक्ष में पूरी उनका संरक्षण का काम चल रहा है। नहीं तो इस ढंग से सरेआम कहीं भूमि विवाद में, कहीं आपको किसी व्यापारी की, कहीं छात्र जुआ की, तमाम जगहों पर आप देखेंगे, या कहीं दलित समाज की, महिलाओं पर भी उत्पीड़न चरम पर है। अभी मुजफ्फरपुर की ही घटना है, रामनगर हमारा मैंने जो ज़िला है, वहाँ की एक आदिवासी लड़की जो वहाँ पढ़ रही थी एक कस्तूरबा विद्यालय में, तो उसकी भी बलात्कार करके हत्या कर दी गई और उसमें कोई आपको गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई है। वहाँ आप देखेंगे कि एक फर्जी कंपनी बना करके मुजफ्फरपुर में कैसे महिलाओं का शोषण किया जा रहा है, उनसे 20-20 हज़ार रुपये सवाल उठा रहे हैं। अब सम्राट चौधरी के बयान को भी तो आपने सुना होगा। उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी के पिता की हत्या करने वाला महागठबंधन परिवार से ही है। अब देखिए, ये तो कोई आदमी जो है जिस ढंग का मैंने दिवालिया आदमी जो है सोच का, वो अपराध को और अपराधी को चिन्हित नहीं कर पा रहा है। वो पूरे समाज को, पूरे
बिहारी सोसाइटी को उसमें लपेट दे रहा है, तो उसके मानसिक दिवालियापन का द्योतक है। अच्छा। कि कोई किसी जाति समाज का आदमी है तो उस पूरे जाति समाज को तो आप नहीं कह सकते हैं कि वो अपराध किया हुआ है। वो अब कोई मान लिया कि अब कोई ऊंची जाति का आदमी है, स्वाभाविक तौर पे ऊंची जाति का एक बड़ा वोट बैंक आपको बीजेपी के साथ है, तो अब उसको कहा जाए कि कोई उसका गैंगस्टर है, तो उसको कहा जाए कि वो पूरा वो समाज किया और पूरा वो भाजपा परिवार है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत व्याख्या है। गलत व्याख्या इस मामले में है कि आपको अपराधी को चिन्हित करना है और अपराध किसने किया उस पर कार्रवाई करने की बात है। अपराधी चिन्हित हो रहे हैं ना, एफआईआर दर्ज हो रही है ना। ये तो बात हुई, हम कह रहे हैं कि बहुत सारे मामलों में जो एफआईआर हो रहे हैं वो बहुत हीरा हवाली के बाद हो रहे हैं या आपको नहीं भी हो रहे हैं। जैसे हमने आपको बताया कि कैसे एक मुसहर परिवार की बर्बर पिटाई होती है, उसके चेहरे पर पेशाब भी कर दिया जा रहा है और उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं है। बहुत संघर्ष के बाद लोगों के द्वारा एफआईआर हुआ, मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना की घटना है। तो ये तो तमाम चीज़ें घट रही है और ये व्यापक पैमाने पर है। बिहार का कोई ऐसा जिला, नवादा हो, नालंदा हो, पटना हो, चंपारण के लखौरा थाना अंतर्गत हाल में घटना घटी है। तो ये हम समझते हैं कि ये पूरे बिहार का, ये मुजफ्फरपुर हो, कहीं कोई ऐसा जिला वंचित नहीं है जहां अपराध की बड़ी बड़ी घटनाएं नहीं हो रही हो, दिन दहाड़े हत्याएं नहीं हो रही हो। तो ये पूरा शासन प्रशासन तो विफल है पूरे तौर पे और अपराधियों के साथ खड़ा है शासन प्रशासन। तो ये हम समझते हैं कि किसी समुदाय को टारगेट करके और ये दिशा भटकाने देने से, कोई अनर्गल प्रलाप करने से तो नहीं होगा। ये तो उनके मानसिक दिवालियापन का द्योतक अच्छा, है। आप लोगों ने सवाल उठाया, आपके पार्टी के नेता ने भी सवाल उठाया कि फ़लस्तीन का झंडा अगर कोई फहरा रहा है, उस पर एफआईआर हो रहा है तो गलत है। भाई, दूसरे देश का झंडा अगर भारत में कोई फहरा रहा है तो बेशक एफआईआर कार्रवाई हो रही है, तो पीड़ा क्यों हो रही है आप लोग? पहली बात तो ये कोई 15 अगस्त का अवसर नहीं है, कोई 26 जनवरी का अवसर नहीं है। हाँ। दूसरी बात ये समझना होगा कि कहीं भी किसी भी उत्पीड़ित राष्ट्रीयता हो या समाज हो तो उसका अपना झंडा होता है और उस झंडे को लेकर के लोग न्याय की बात करते हैं, अपने हक अधिकार की बात करते हैं। तो फिलिस्तीन में आज आपने देखा कि कैसे फिलिस्तीनी झंडे को लेकर के जहाँ जनसंहार हो रहा है, 1,86,000 से ज़्यादा लोग वहाँ इजराइल के द्वारा मारे गए हैं और उसका लोग प्रतिरोध कर रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। फिलिस्तीन को एक बाज़ाब्ता एक देश की पूरी तरह से मान्यता मिलनी चाहिए, उसके संप्रभुता की रक्षा करनी चाहिए, वहाँ के नागरिकों की रक्षा करना चाहिए, पूरे विश्व जनमानस को। तो पूरा विश्व जनमानस इसके पक्ष में खड़ा है। तो फिलिस्तीन तो आज एक मैंने जहाँ जनसंहार हो रहा है तो वहाँ का जो झंडा है एक प्रतीक बना हुआ है न्याय के संघर्ष का। तो कोई इस न्याय के संघर्ष के झंडे को अगर ले करके और प्रतिवाद करता है कि ये जनसंहार फिलिस्तीन में जो हो रहा है गलत है, तो ये तो कोई आपको अपराध की कार्रवाई नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पे ये न्याय के लिए आपको अन्याय के खिलाफ कह रहे हैं कि प्रतिकार जो एफआईआर दर्ज हुए हैं वो विड्रॉल होने चाहिए। बिल्कुल। हम लोग जैसे हमारे यहाँ हमारे ज़िले में ही नरकटियागंज की घटना है, वहाँ 3 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है। हमारे गांव से ही वकील मियाँ एक हैं, वो मुहर्रम के अखाड़े के जो है वो लाइसेंसधारी हैं, उनको बेवजह आपको गिरफ्तार कर लिया गया है। एक डीजे वाले को बेवजह जो है वो दिलीप नाम का एक लड़का है, डीजे वाले को बेवजह गिरफ्तार कर लिया गया है। एक चाय वाले लड़के को बेवजह गिरफ्तार कर लिया गया है। 8 लोगों को नामजद करके और फिर जो है सैकड़ों लोगों को अज्ञात करके और पुलिस अपनी दबिश कायम किए हुए है। तो ये तो सरासर एक तरह से कहिए कि अन्यायपूर्ण कार्रवाई है। और ये जो 3 कानून जो बने हैं अभी, पूरा जो न्याय दंड संहिता की जो पूरी तरह से बात सामने आई है और इसमें पूरे तौर पे कैसे नागरिकों के अधिकार को, उनके तमाम मौलिक जो हर तरह से अधिकार रहे हैं उसको कैसे हनन किया जा रहा है, तो उसी का ये प्रतिफलन है कि आपको किसी को किसी मुकदमे में फंसा दिया जा रहा है, किसी पर कोई देशद्रोह की बात कर दी जाएगी। दुनिया में आप सोच लीजिए, देश की आज़ादी की जब लड़ाई लड़ी जा रही थी तो कनाडा में, इंग्लैंड में कहाँ नहीं आपको तिरंगा झंडा लोगों ने फहराया। और कहीं फिलिस्तीन में अगर कहीं कुछ इस ढंग की बात है तो अभी आपने देखा कि फ्रांस की संसद में भी लोग झंडा लेकर के, फिलिस्तीन का झंडा लेकर के चले गए। तो ये तो न्याय के प्रतीक के रूप में उसका झंडा आज इस्तेमाल किया जा रहा है, अन्याय के विरोध के रूप में। तो यहाँ भारत में तो फिलिस्तीन को ये कोई दुश्मन देश की श्रेणी में नहीं रखा जाता है,
फ़िलिस्तीन की वैसी कोई घटना की बात नहीं है कि फ़िलिस्तीन हमारे देश के खिलाफ कोई साजिश करता है, वो हमारा दुश्मन देश है। उसकी एम्बेसी यहाँ पर सीधे तौर पे है। तो उत्पीड़न के खिलाफ में खड़ा होना तो ये तो न्याय की बात है, न्याय तर्कसंगत बात है, न्याय की बात है। तो ये तमाम मुकदमे जो हैं पूरे बिहार में, चाहे वो नवादा ज़िले में हो या आपको ये पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज की जो घटना है या कहीं भी बिहार में इस ढंग की घटना हुई है, तो उस तमाम आपको मुकदमों की वापसी होनी चाहिए और उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। तो आपने सुना स्पष्ट रूप से, देखो बड़ी तैयारी महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की, वहीं फ़लस्तीन को लेकर भी सियासत गर्म है। खैर इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।